हमारी बहुत सी ऐसी खामियां हैं जो हम उजागर नहीं करते, और क्योंकि उजागर नहीं करते इस वजह से कभी एहसास नहीं करते। क्योंकि एहसास नहीं करते तो कभी उनको बदलने की चाह नहीं करते, और क्योंकि चाहत नहीं करते तो वो बुराइयां, वो कमजोरियां हम में यूं ही बनी रहती हैं। आज बड़ा एक आपका जाना पहचाना हुआ व्यक्तित्व आपके साथ बांटूंगा, और उसका नाम है योना। योना की कहानी आपकी जानी पहचानी है, हम सब बड़े वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं कि हुआ क्या। योना से परमेश्वर ने कुछ कहा, लेकिन योना ने उस बात को माना नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू निनवे जा और वहां के लोगों को उनकी कमियां, उनकी घटियां, उनकी बुराइयां उनको चिता। लेकिन योना ने निनवे ना जाने का ख्याल किया और वो तरशीश की ओर चला गया। राह बदल ली, चलो बदल ली तो बदल ली, कोई बात नहीं। गया एक जहाज जो स्पेन की तरफ जा रहा था या तरशीश की तरफ जा रहा था, उसका किराया दिया, उसमें बैठ गया और अब ये जहाज चल निकला। जब जहाज चलने लगा तो क्या हुआ? चौथी आयत को पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसकी चौथी आयत को। यहां पे लिखा है, But the Lord sent a strong wind on the sea, and the storm was so violent that the ship was in danger of breaking up. योना ने तो जो उसको करना था उसने सोच लिया, तरशीश के तरफ चल निकला, जहाज में बैठ गया। लेकिन परमेश्वर है ना, परमेश्वर की जब आज्ञा हम और आप मानते नहीं हैं तो वो तो परमेश्वर है, और कहते भी हैं कि प्यार करने वाला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? प्यार करने वाला परमेश्वर है। प्यार करने वाला कैसा होता है? चिंता करता है, हर समय पीछे पड़ा रहता है ना? मां बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, छोड़ देते हैं, हर समय चिंता करते हैं, खाया कि नहीं खाया, स्कूल गए कि नहीं गए, होमवर्क किया कि नहीं किया। हर समय कोई ना कोई तरीका निकालते रहते हैं। अगर घर पे नहीं भी हैं, बच्चे से कह के गए हैं कि होमवर्क करके रखना, तब भी निगाह बनाए रखते हैं। आजकल तो लोग सीसीटीवी लगा देते हैं अपने ही बच्चों पर कि उस समय बच्चा कर क्या रहा है, नहीं तो 10 दफा फोन कर देंगे, कर क्या रहे हो, होमवर्क किया कि नहीं किया। पीछे पड़े रहते हैं, और इसलिए पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि प्यार करते हैं। और हम भी यही कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, और इस हद तक प्यार करता है कि उसने हमको, हमारे लिए अपनी जान तक को दे दिया। तो ऐसा परमेश्वर पीछे क्यों ना पड़े? तो हुआ यूं ही, जहाज में बैठ तो गए, बात तो मानी नहीं, तो एक बड़ा तूफान आ गया। जहाज, ऐसा लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं, चौथी आयत में ऐसा लिखा है कि जहाज टूटने पर था। चलो जहाज टूटने पर था, कोई बात नहीं, लेकिन जहाज में अगर योना अकेला होता तो जहाज टूट जाता, योना बर्बाद हो जाता, डूब जाता, मर जाता, तो एक अलग बात थी। लेकिन जहाज में बहुत से लोग सवार थे, योना अकेला नहीं था। और आज जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यही है,
आपके वजह से कहीं आपके परिवार का जहाज टूटने पर तो नहीं है, बर्बाद होने पर तो नहीं है। आपको नहीं मालूम, आपने अपनी बुराइयां छुपाई हुई हैं, दबाई हुई हैं, किसी पर जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके साथ उस जहाज के अंदर और भी लोग हैं, हो सकता है ये आपके शुभचिंतक हो, आपके परिवार के जन हो, आपके अपने ही बच्चे, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त आपके साथ हैं। और ज्यादातर होता यही है। हमारे आसपास कौन होता है? दुश्मन। ज्यादातर हमारे आसपास हम वही लोग होते हैं जिनसे या तो हम प्यार करते हैं या जो हमसे प्यार करते हैं। और जहाज जो है वो टूटने पर है। छठी आयत में ऐसा लिखा है, द कैप्टन फाउंड हिम देयर एंड सेड टू हिम, व्हाट आर यू डूइंग asleep? Get up and pray to your God for help. जो उस जहाज का कैप्टन था वो योना के पास आता है, ढूंढते हुए आता है। और कहां मिला योना? योना नीचे उस जगह पर मिला जहां पर सामान रखा जाता था। इतनी जोर से तूफान आया तो देखिए कैप्टन ने तो कुछ तरीका निकाला था कि सामान निकालकर बाहर फेंक दे। और योना को देखिए, उसकी खुदगर्जी देखिए। इसीलिए मैंने शुरुआत इस बात से करी थी, उसकी खुदगर्जी देखिए कि तूफान चल रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सामान निकालकर फेंक दिया गया है, और योना उस जगह को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। घर बर्बाद हो रहा है, घर की चीजें बेची जा रही हैं। क्यों? क्योंकि शायद हम अपने घर का पैसा शराब में बर्बाद कर रहे हैं। शायद हम अपने घर का पैसा अपनी जरूरतों में बर्बाद कर रहे हैं। इतने खुदगर्ज हैं, और खुदगर्ज किसके लिए हैं? किसी पराये के लिए नहीं, अपनों के लिए ही, जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं। और ये दो तरफा बात मैं बताऊंगा आपको, एक तो अपनों के लिए और एक अपने खुद के लिए। हम अपने खुद से भी बेहद प्यार करते हैं, लेकिन आप किस तरह अपने खुद को बर्बाद कर रहे हैं? जब तक अपनी बुराइयों को जाहिर नहीं करेंगे, ना परिवार सुधरेगा, ना आप खुद सुधर पाएंगे। और इस जहाज के तरह सारा सामान फेंक दिया गया। घर के जेवरात बेचने पड़े। क्यों? क्योंकि जो कुछ कमाई होती थी वो तो शराब में उड़ गई, जुए में बर्बाद हो गई, अपनी जरूरतों को पूरा करने में सब खत्म हो गया। और खुदगर्ज व्यक्ति कहां है? मजे से सो रहा है, आराम कर रहा है। फिर आगे देखिए, The sailors said to one another, let's draw lots and find out who is to blame for getting us into this danger. जो कैप्टन था, जो साथ में लोग थे, उन्होंने कहा भाई अब क्या करें, ये तो बड़ा तूफान है। तो उस जमाने में चिट्ठियां डाली जाती थी। कुछ भी जो मालूम नहीं होता था या कुछ परमेश्वर से या ईश्वर से दिशा निर्देश जानना होता था, तो लोग क्या करते थे? चिट्ठियां डाल लेते थे। जिसका भी नाम निकलेगा उसको या तो कुछ मिल जाता था या उसको उसके लिए ब्लेम किया जाता था। और यही हुआ। योना जब चिट्ठियां निकाली गई तो योना का नाम निकल आया। और ये चिट्ठियां डालने का उस समय रिवाज हुआ करता था। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप भी अपने घर में इस तरह से काम करें कि चिट्ठियां डालना शुरू कर दें, लेकिन उस समय का रिवाज था। और उसी रिवाज को रोमन्स ने भी किया। आपको याद होगा जिस समय यीशु मसीह के कपड़े है ना, उसका मजाक बना रहे थे, उसका ठट्ठा बना रहे थे, उसके कपड़े बांटना चाह रहे थे, तो उस समय भी चिट्ठियां डाली गई थी। और यही योना के साथ हुआ। चिट्ठियां डाली गई और चिट्ठी के अंदर
योना का नाम निकल आया। आगे लिखा है, नाउ देन टेल अस हु इज टू ब्लेम फॉर दिस, व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, व्हाट इज योर नेशनैलिटी। कहां से आए हो, किस राज्य के हो, क्या करते हो। अब जो जवाब है ये मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये जवाब एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही दे सकता है। आप और हम जैसा ही व्यक्ति दे सकता है जो चर्च आता हो, जो बाइबल पढ़ता हो, जो परमेश्वर को जानता हो। पढ़िएगा क्या लिखा है, आई एम अ हिब्रू, जोना आंसर, I worship the Lord, the God of heaven, who made land and sea. योना को परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे जा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। अब जब वो परेशानी में है और उसके वजह से पूरे जहाज के लोग परेशान हैं, तब जब उससे पूछा गया कि तू कौन है, तो जवाब कितना खूबसूरत है। जवाब में वो कह रहा है कि मैं एक हिब्रू हूं और मैं उस जीवते परमेश्वर की इबादत करता हूं जिसने धरती, आकाश, ये जल सब कुछ बनाया। अरे भैया, जब तुझको ये सब कुछ मालूम है कि जिसने सब कुछ बनाया तू उसकी इबादत करता है, तो तूने उसकी बात को कैसे नजरअंदाज कर दिया। तुमको नहीं मालूम होता तब तुमने नजरअंदाज कर दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझको मालूम है। क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। परमेश्वर आपकी इस हरकत से खुश है। आपको सब कुछ मालूम है, जानते हैं, खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, The sailors were terrified and said to him, That was an awful thing to do. सेलर्स कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये सेलर्स, ये जो जहाज में और लोग थे, ये परमेश्वर को जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन ये उससे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, योना से कह रहे हैं, जो परमेश्वर को जानता था कि तूने जो किया है ना, बहुत गड़बड़ काम किया है। तूने जो किया है वो बहुत गड़बड़ काम किया है। फिर आगे देखिए, The storm was getting worse all the time. So the sailors asked him, What should we do to you to stop the storm? जो तूफान था वो और बलवंत होता जा रहा था और ज्यादा तेज होता जा रहा था। तो उन लोगों ने योना से पूछा, अब हम क्या करें कि ये तूफान थम जाए। तो योना क्या कहता है, जोना आंसर्ड, Throw me into the sea and it will calm down. I know it is my fault that you are caught in this violent storm. योना ने कहा, मुझे उठाकर समुंदर में फेंक दे, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरी गलती है, और अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तूफान थम जाएगा। आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अपनी गलतियों को छुपाएं नहीं। गलती होती है, और एक बहुत ही कॉमन इंग्लिश का एक सेइंग है, उसमें कहा गया है, इट इज ह्यूमन टू अर्न। मतलब गलती करना इंसान की खसलत है। गलती करना इंसान की खसलत, और इसी खसलत के वजह से हम क्या करते हैं, गलती करते चले जाते हैं, गलती पर गलती, गलती पर गलती करते चले जाते हैं। बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट वी वर्शिप द ट्रू गॉड। हम जीवते, सामर्थी, सच्चे परमेश्वर की इबादत करते हैं, और अगर इबादत हम सच्चे दिल से करते हैं तो रोज ब रोज हमको सच्चा और बेहतर बनने की आवश्यकता है। मत कहिएगा, आज के बाद से कभी मत कहिएगा गलती मैंने इसलिए करी क्योंकि मैं इंसान हूं। नहीं, बाइबल नेवर वांट्स अस टू रिमेन अ सिंपल मैन। बाइबल नहीं चाहती कि हम एक साधारण मनुष्य बन के रहें। तो क्योंकि कई बार
हम बहुत सी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यूं ही ले जाते हैं, इसलिए हम चीजों की गहराई को जानते नहीं। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि योना से गलती हुई, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते 12वीं आयत तक पहुंचते पहुंचते योना को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जान गया कि ये जो सारा तूफान है ना, ये इनमें से किसी के कारण नहीं है, ये सारा तूफान मेरे वजह से है। आज मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपके घर की कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो आज जरा थोड़ा सा सोचिएगा, यही मेरे बच्चे मेरे ही वजह से परेशान हैं, मेरे घर के लोग मेरे ही वजह से परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन आज मैं आपको सोचने का समय देना चाहता हूं। हो सकता है कोई आपके घर में है जो दुआ पर दुआ करता जा रहा है, वो रोज दुआ कर रहा है, आपकी माँ आपके लिए दुआ कर रही है, आपके पिता आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आपकी बहन आपके लिए दुआ कर रही है, लेकिन फिर भी चीजें बेहतर नहीं हो रही। जहाज में सब लोग जो थे अपने अपने ईश्वरों से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा नहीं मालूम कि वो किस ईश्वर को मानते थे, लेकिन कैप्टन ने आकर उससे कहा, भैया तू जिस भी ईश्वर को मानता है उससे प्रार्थना कर, और तू सो रहा है। खुदगर्ज व्यक्ति नहीं बता रहा अपनी गलती। तो इससे पहले कि कोई ऐसी घटना में आप फंसे और आपकी सच्चाई कोई और बयान करे, क्यों ना योना की तरह अपनी गलती मान ले, ताकि जहाज टूटने से बच जाए, आपका जीवन बर्बाद होने से बच जाए, आपके परिवार का जीवन बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि आपको नहीं मालूम ये जहाज में कौन है, आपके अपने ही लोग हैं। शायद योना के जहाज में परदेसी लोग हो सकते थे, या उसके गांव वाले हो सकते थे, या जान पहचान के लोग हो सकते थे, लेकिन आपकी कार में तो आपके अपने ही लोग हैं। आप शराब पीकर चला रहे हैं गाड़ी, तो एक्सीडेंट होगा तो कौन मरेगा? आप मरेंगे, आपके परिवार के लोग मरेंगे। जवानों, आप नहीं समझ रहे हो। आप यहां पर खड़े होकर बहुत अच्छा गा सकते हो, बहुत अच्छा बजा सकते हो, लेकिन अगर योना की तरह अपनी गलती को मान नहीं रहे हो ना, सुधार नहीं रहे हो, तो जहाज डूब जाएगा, टूट जाएगा। वो प्रार्थना करती हुई मां, वो आंसू बहाता हुआ पिता, उसकी मुराद, उसकी दिल की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। Because there is somebody who is working against. आपको ये समय मिला हुआ है। मैं रोज सुबह जब उठता हूं, तो इससे पहले कि गुड मॉर्निंग बोलूं, मैं परमेश्वर का एक बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आज सुधरने का एक और मौका दिया आपने। आज सुधरने का एक और मौका। दिन का कोई और मतलब नहीं है। मैं सच बताऊं, ये जो 24 घंटे आते हैं, जाते हैं, निकल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, इनका कोई और मतलब नहीं है। इनका केवल एक मतलब है, एक और नया मौका अपने जीवन को सुधारने का, माफी मांगने का, बेहतर बनने का, योना की तरह इस चीज को एक्सेप्ट करने का। कर लेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मैं आगे की कहानी आपको नहीं बताऊंगा। आगे की कहानी के लिए एक और जगह ले चलते हैं आपको, और ये मिलेगा आपको यहोशू। अब यहां पर मूसा की मृत्यु के बाद क्या हुआ? सारा कमान किसके हाथ में सौंप दिया गया? यहोशू को, है ना? जोशुआ को सब कुछ सौंप दिया गया। परमेश्वर ने जोशुआ को सब कुछ सौंप दिया और ये कहा कि अब जो कुछ, तू डर मत जोशुआ, तू डर मत, तू बस अब मेरा काम कर। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझको विजयी बनाऊंगा। तुझको कहां तक ले जाऊंगा? उस प्रॉमिस्ड लैंड तक ले जाऊंगा
जो मैंने अपने लोगों के लिए ठहराई है। एंड जोशुआ गॉट रेडी फॉर इट। यहोशू तैयार हो गया और ऐसा हुआ कि सब निकल पड़े, चल दिए, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। तो एक नदी आई, यरदन नदी, जॉर्डन रिवर, और वहां पर बीच में खड़े होकर परमेश्वर ने कहा, मेरे वाचा का संदूक लेकर बीच में खड़े हो जाना, और जितने ट्राइब्स हैं, जितने 12 ट्राइब्स हैं, जितने ट्राइब्स हैं, उनका एक एक व्यक्ति इस नदी के बीचों बीच आए और एक एक पत्थर को उठाकर अपने कंधे पे रखकर नदी के पार हो जाए। और जब वो पार चला जाए तो इन पत्थरों की एक मीनार बनाना। सारे लोगों से कहा, जितने लोग थे उन सब से कहा कि एक एक ट्राइब का एक एक व्यक्ति एक एक पत्थर उठाकर इस मीनार को बनाना। और ये मीनार को क्यों बनाना, यहोशू उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। The men followed Joshua's order as the Lord had commanded Joshua. They took 12 stones from the middle of the Jordan, one for each of the tribes of the Israel, carried them to the camping place and put them down there. Joshua also set up 12 stones in the middle of the Jordan where the priests carrying the covenant box had stood. The people hurried across the river. When they were all on the other side, the priest with the Lord's covenant box went ahead of the people. Then the Lord told Joshua to command the priests carrying the covenant box to come up out of Jordan. Joshua did so. The people crossed, 19वीं आयत में पढ़ रहा हूं। The people crossed the Jordan on the 10th day of the first month and made camp at Gilgal, east of Jericho. There Joshua set up the 12 stones taken from the Jordan. He said to the people of Israel, in the future, when your children ask you what these stones mean, you will tell them about the time when Israel crossed the Jordan on dry ground. ये मीनार, पत्थरों की मीनार तू इसलिए स्थापित कर ताकि जब तेरे बच्चे पूछेंगे कि ये मीनार किस बात की लगी हुई है, तो तू बताने पाएगा ये मीनार परमेश्वर के उस बड़े काम को दर्शा रही है जो उसने इजराइलियों के जीवन में किया। और यही यरदन नदी हमारे लिए उसने सूखी भूमि में तब्दील कर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन से क्या आपके बच्चे कुछ सीख रहे हैं? क्या कोई 12 पत्थर आपने कहीं पे मीनार की तरह लगाए हैं? जब आप बीमार थे, ठीक हो गए, जब आप तन्हाल थे, सब कुछ मिल गया, नौकरी नहीं थी, बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, क्या ये सारी विश्वास की बातों का कोई मीनार आपने बनाई जिसको देखकर आपके बच्चे आपसे पूछे, पापा मम्मी ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ये जो रोज सुबह 4 बजे आप दुआ करती हैं घुटनों पर, ये क्या है? मीनार से मेरा मतलब ये नहीं कि आप अपने घरों में जाके कुछ ऐसा खंबा अंबा बनाने लगे। आपको देखकर आपके बच्चे पूछेंगे, ये जो रोज आप घुटनों पर आ जाती हैं ये क्या है? तब आप बताएंगे कि ये जो मैं रोज घुटनों पे आती हूं, ये इसलिए आती हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। This is how you are going to tell your future generation. लेकिन आप कुछ करते ही नहीं है, आप ऐसी कोई मीनार बनाते ही नहीं है, आपने कोई ऐसे पत्थर यरदन में से निकाले ही नहीं, उनको स्थापित ही नहीं किया। काम तो सबके जीवन में, अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा यहां पर बैठा हुआ कोई भी नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम नहीं किया। काम तो सबके जीवन में हुए हैं, बट क्या आपके जीवन के द्वारा कोई उससे आशीष पा रहा है? क्या आपके बच्चे सीख रहे हैं कि पापा की तरक्की का राज, मम्मी की तरक्की का राज तो ये है, ये घुटनों पे
प्रार्थना करते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं, ये अच्छा जीवन जीते हैं, ये सच और सच ही बोलते हैं। तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? वो जो सदा सच ही कहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? वो जो सदा सच ही कहेगा, वो ही तेरे घर में रहेगा। अगर मैनिपुलेट करते हैं, पापा खुद ही मैनिपुलेट करते हैं, मम्मी खुद ही मैनिपुलेट करती हैं, चीजों को बड़ी तिगड़म लगा के करती हैं, यहां चाल चल दी, वहां चाल चल दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो जब आप खुद ही चालू हैं तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा आपसे बढ़कर चालू निकलेगा। आप जो कुछ करते आए हैं वो उससे 2 कदम आगे, और कोई नहीं, मैं सच बताऊं, हम में से कोई भी इस बात से अभिज्ञ नहीं है। आज की जनरेशन बहुत फास्ट है। तो अगर आप स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, तो डीएनए तो आप ही का है ना बच्चे में। किसको दोष दे रहे हो भाई? किसको ब्लेम कर रहे हो? तो कोई ऐसी पत्थर की मीनार यर्दन में से निकाल के कोई पत्थर आपने ऐसे लगाए हैं जो आपके बच्चे देखें और कहें कि पापा आप ऐसा क्यों करते हो, मम्मी आप ऐसा क्यों करते हो, दादा ऐसा क्यों करते हो, दादी ऐसा क्यों करते हो, नानी नाना जो भी उसके आसपास हैं, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम यर्दन के पत्थर निकाल कर कोई मीनार बनाएं, ताकि हमारे बच्चे देखें और सीखें। एक अच्छी सी मीनार बनाइए। जब पत्थर आपके जीवन में काम हुआ है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है, आपको परमेश्वर ने नौकरी दी है, आपको जिस समय सब कुछ आपके घर में बर्बाद था, उस समय परमेश्वर ने आपको स्थापित किया है। एंड दिस इज अ टेस्टिमनी। यहाँ चर्च पे खड़े होकर मत बताइए कि मैंने कार खरीद ली है, मेरा बंगला खरीद लिया, ये सब कर लिए जा। इससे किसी को आशीष नहीं मिलती। मैं सही बताऊं, इससे और ज्यादा जलन होती है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है, अरे यार इन्हीं को सब मिला जा रहा है। यही हर बार आके बताते हैं अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया। लेट पीपल कम। ये सारी बातें बाइबल में पहले ही सही दर्ज हैं। तुम्हारे अच्छे काम देखकर लोग थूक से खुद कहेंगे कि किस परमेश्वर की उपासना करते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, गवाही जब दीजिए तो वाहवाही उसकी की करिए, बस याद करिएगा, और याद करके अपने जीवन को टटोलिएगा कि आपके और मेरे जीवन से क्या कोई सीख ली जा सकती है। हाँ में अगर आंसर आए तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। और ना में अगर आंसर आए तो परेशान मत होइएगा, परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा, प्रार्थना करिएगा कि कल का दिन, कल का सूरज वो आपको फिर से दिखाए, ताकि अपनी गलती को सुधारने का मौका मिल जाए। ये रीजन है रोज नया दिन मिलने का, आपको मालूम है, और कोई कारण नहीं है। ये कारण नहीं कि आप सुबह उठें और सुबह उठ के फिर से अपना दिनचर्या शुरू कर दें। जॉब करते हैं तो जॉब पे चले जाएं, कोई काम है, ये वो जो भी, ये तो सब है, ये लगा रहेगा, जीवन के अंत तक लगा रहेगा। लेकिन जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है, परमेश्वर उसके अंत तक उसके साथ साथ बना रहेगा। हालेलुया। लेकिन उन्हीं के साथ अंत तक बना रहेगा जो अपने जीवन में उसको प्रथम स्थान देते हैं। हम अंत में यीशु मसीह को अपने साथ चाहते हैं। यीशु मसीह, अब मैं जा रहा हूं, मुझे कबूल कर लीजिएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन हो पाएगा? अपने जीवन में उसको प्राथमिकता दीजिए तो वो आपको अंत तक संभालेगा
और जब आप परमेश्वर के हाथ में होंगे तो अंत तो है ही नहीं, क्या है? अनंत काल तक वो आपके साथ बना रहेगा। अंत में बस कुछ लाइनें आपके साथ बांटना चाहता हूं। विश्वास के पत्थरों की एक ऐसी मीनार बनाइए, विश्वास के पत्थरों की एक ऐसी मीनार बनाइए, खुदा की रहमतों का एक ऐसा मंजर सजाइए कि विश्वास के पत्थरों की एक ऐसी मीनार बनाइए, खुदा की रहमतों का एक ऐसा मंजर सजाइए, लोग देखें जब भी उस विश्वास की मीनार को, लोग देखें जब भी उस विश्वास की मीनार को, कहे एक दूसरे से आइए इबादत में सर झुकाइए, आइए इबादत में सुर झुकाइए। विश्वास के पत्थरों की एक ऐसी मीनार बनाइए।